वाला देखो फ्रेम मिल रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 फरवरी से जो है असेंबली सेशन की शुरुआत हो चुकी है और कल माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है यहाँ पर एड्रेस किया था और आज आप देख सकते हैं कि रूलिंग पार्टी के एमएलए जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकी यही मांग है कि स्टेटहुड को जो है रिस्टोर किया जाए और कश्मीरी को साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है उसको स्टॉप किया जाए। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर कश्मीर के पर्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ किया जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर स्टेटहुड की बात करें, स्टेटहुड की मांग को लेकर जो है आज आप देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि स्टेटहुड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो है वो दी जाए और जिस तरह से बार बार जो है यहाँ पर आश्वासन दिया गया था, बार बार जो है केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि स्टेटहुड को जो है रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है स्टेटहुड को जो है रिस्टोर नहीं किया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक जो हैं इस वक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्टेटहुड की मांग को उजागर कर रहे हैं। डिमांड ये है कि एज सुन एज पॉसिबल स्टेटहुड को बहाल किया जाए। दिस इज आवर प्रोटेस्ट। और जो हमारा डिसीजन 5 अगस्त का है वो आज भी हम कहते हैं दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट वाज constitutional, that issue still is alive and we protest against that also. लेकिन ये मुसलसल आपका कई बार ऐसा प्रोटेस्ट हुआ कि आपको लगता है कि मरकजी सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है? ऑब्वियसली क्यों नहीं पहुंचेगी? जब यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इसकी डिमांड बार बार कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दीजिए। ये उनकी कमिटमेंट है। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस खुद कहा, ऑनरेबल पीएम साहब ने, एचएम साहब ने ये कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा। हम तो उसी की डिमांड कर रहे हैं। रेस्ट वी डोंट डिमांड एनीथिंग। प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमारा एक जमहूरी हक बनता है कुछ चीज़ों के ऊपर बात उठाना। अभी भी जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो अभी पता चला कि एक सीनियर कपल जो है कश्मीरी का सहारनपुर में, उनको भी हैरेस किया गया है। तो मुझे लगता है ये बार बार एक नया फैशन बन गया है कि कश्मीर के मुसलमानों को और कश्मीरियों को खासकर बाहर जो भी कोई रियासत है उसमें हैरेस किया जाए। मुझे लगता है कि ये गलत है। मैंने परसों भी बोला, अब वक्त आ चुका है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म, इस मुल्क के गृह मंत्री को इसके ऊपर बात करनी चाहिए और अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको एक हिदायत जानी चाहिए कि ये गलत है। ये एक नया ही एक पेट्रियाटिज़म का प्रूव करने के लिए आप एक कश्मीरी मुसलमान को पीटते हो और मुझे लगता है ये बुनियादी तरीके से गलत है। सर, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच में अगर कोई भी चीज़, कोई भी डील इस मुल्क को फ़ायदा देती है तो उसमें हम उसको सपोर्ट करेंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हड़ताल भी प्रोटेस्ट करने जा रही है। हम एक यहाँ अभी प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। स्टेटहुड का मुद्दा है। हम समझते हैं कि स्टेटहुड अब वक्त आ चुका है, जो अप्रोप्रिएट टाइम कह रहे हैं, मुझे लगता है अब अप्रोप्रिएट टाइम आ चुका है स्टेटहुड देने का। जो जिस तरह कश्मीरियों पे हमला हो रहा है बार, उस पे जिस तरह यहाँ श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज को बंद किया गया उसके ऊपर, और बाकी भी जो इश्यूज़ हैं जो जम्मू कश्मीर के साथ है उसके ऊपर हम यहाँ सिट इन प्रोटेस्ट अभी करेंगे और हम ये चाहते हैं कि जो हुकूमत हिंद है वो हमारी बातें सुने। दे डिड नॉट स्टे अवे। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब वॉज अ पार्ट ऑफ इट। They had some reservation and we have spoken to them. There is nothing wrong between National Conference and Congress. Has coordination committee been formed? We will in course of time we will let you know what the process is. सर, एनसी के विधायक आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्टेटहुड की मांग को लेकर। केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, इस रियासत की बदकिस्मती है, 5 अगस्त 2019 को भाजपा ने एक साजिश के तहत हमारा हक हमसे छीन लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटीज़ हमें मिली थी वो छीन लिया और इस रियासत का दर्जा छीन लिया। और उसके बाद इसी पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया कि पहले डिलिमिटेशन करेंगे और सबसे बड़ी अदालत के सामने बयान दे दिया, हलफनामा दे दिया कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। 15 महीना इलेक्शन को हो गए लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। इस सिलसिले में आज
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत हिंद को ये याद दिलाने के लिए प्रोटेस्ट रखा यहाँ के लेजिस्लेटरों ने कि आपने हमसे जो वादा किया था वो पूरा कीजिए, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी थी उसको बहाल कीजिए, इस रियासत का दर्जा वापस कीजिए। होम मिनिस्टर जो हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी आने वाले हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स जो हैं प्रयास करेंगे उनसे मुलाकात करने का? देखिए वो एज ए होम मिनिस्टर आते हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उनसे मिलेंगे शायद और बात करेंगे, और हमारा काम है उन तक ये बात पहुंचाना, चाहे वो मीडिया के ज़रिए हो चाहे मिलने के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से उन तक हम बात पहुंचाएंगे कि इस रियासत को अब बहुत तबाही हो गई, आप लोगों ने इस रियासत को बहुत तबाह किया, अब इसको संभालने की ज़रूरत है और इसको संभालने के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने की ज़रूरत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को हमें वापस करने की ज़रूरत है। अभी भी सरकार, केंद्र सरकार जो है जल्द इस पर फैसला नहीं लेती है, स्टेटहुड का दर्जा नहीं देती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा? हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। क्यों नहीं देंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एहसान कर रहे हैं, एहसान नहीं है। इस रियासत को जो इन्होंने छीना, इस रियासत को जो जलील किया, क्या आप ये समझते हैं कि रियासत का दर्जा वापस देने से एहसान कर रहे हैं? एहसान नहीं है। इस रियासत को आप एक तरीके से कहते हैं ये जम्मू कश्मीर जो है ताज है पूरे मुल्क का, और उस ताज को आप पाँव तले रौंद रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे। डेमोक्रेटिकली हम लड़ेंगे और लड़ के इस रियासत को का दर्जा और वक़ार बहाल करेंगे। देखिए पुंछ खिता में जो है बर्फ़बारी से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों को कोऑपरेट किया, पावर रिस्टोर कर दी गई, रास्ते 95% रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे 10-10 फुट बर्फ़ पड़ी है उसको हम खोल रहे हैं वहाँ पे। और जो मुश्किलात हमारे इलाके की है वो है, अब ये हाउस जो आज लगा है इसमें जो हमारी एक कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है 370-35 से स्टेटहुड, उसके लिए बात करेंगे और अपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। आज आप प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं? बिल्कुल करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को वापस जो है स्टेटहुड दी जाएगी, अभी तक वो नहीं हुआ है। उसके लिए हम अपनी डिमांड रख रहे हैं, पीसफुल तरीके से रखे हैं और जीत के आए हैं हमारे मेंबर्स। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक जो है बात रखेंगे। देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर जो है नारेबाजी की जा रही है। साफ तौर पर विधायकों का यही कहना है कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए, जो वादा केंद्र सरकार ने किया था, जो वादा माननीय गृह मंत्री ने किया था, उसे अब पूरा करने का वक्त आ चुका है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।